चैनल। तो आज शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है समास। तो बेटे ये जो समास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना इसको बहुत ध्यान से। तो वन बाय वन जैसे मैं समझाती जाऊंगी आप इसको समझते जाइएगा। वैसे देखा जाए तो समास का अर्थ है पास लाना, यानी कि छोटा करना। अब आगे हम इसको देखेंगे परिभाषा के माध्यम से। शुरू करते हैं नेक्स्ट में। देखिए समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। कहते हैं ना कि इसे संक्षिप्त में आंसर दो इसका, यानी कि छोटा करके लिखो। तो छोटा करना कहलाता है संक्षिप्तीकरण। अब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। हम इसको शब्द नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पद। तो देखिए मैं कैसे आपको समझाती हूँ कि पद क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने मान लीजिए लिखा राज, राजा और इधर महल। ठीक है, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो जो पहला पद होता है स्टार्टिंग का, उसको बोलते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो ये दूसरा पद होता है इसको कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद। आप इसको ना दिशाओं के नाम से याद कर सकते हैं। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती है, तो पूर्व को याद रखो, पश्चिम को छोड़ दो। उत्तर को याद रखो, दक्षिण को छोड़ दो, तो याद रहेगा। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। तो अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, दोनों पदों, ठीक है, तो ये बन जाएगा राजमहल। क्या बन जाएगा? राजमहल। अब जो ये राजमहल शब्द है इसको कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। अब डेफिनेशन को समझते चलेंगे। देखिए दोनों पदों को मैंने मिलाया, मिलाकर बना समस्त पद। तो दो पदों को मिलाने की जो ये प्रक्रिया है, प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, यही कहलाती है समास। ठीक है, क्या कहलाती है? समास। अब जैसे ये है राजमहल, ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि इन दोनों को तोड़ दो बीच में से दोबारा, ये तो अलग अलग थे, इसको हमने समस्त पद बनाया, अब हम इन्हें बीच में से तोड़ देते हैं। चलिए तोड़ते हैं। हमने तोड़कर लिखा राजा का महल। अब ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है ये कहलाती है समास विग्रह। क्या कहलाती है? समास विग्रह। तोड़ने का प्रोसीजर क्या कहलाता है बेटे? समास विग्रह। दोबारा से देखते हैं एक बार। समास का मतलब होता है, इसे शाब्दिक अर्थ भी कह सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यानी इस शब्द का अर्थ, इस शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा करना। ठीक है, अब दो पद हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दोनों पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं। मिलाने पर दोनों को बनता है समस्त पद और तोड़ने पर बनता है समास विग्रह। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पूर्व पद, जरा बताइए क्या होता है? पूर्व पद होता है पहला पद, होता है पहला पद। ठीक है, ऐसे ही उत्तर पद कौन सा होता है? दूसरा पद। उत्तर पद क्या कहलाता है? दूसरा पद। ठीक है, अब हम इसके भेद देख लेंगे कि टोटल इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समास के भेद 6 होते हैं। देखिए सबसे पहले आता है तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये होते हैं इसके 6 भेद। तो आप याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। नेक्स्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो एक चीज ध्यान रखिए, उत्तर पद इसका प्रधान होता है। मैंने कौन सा बताया था? पहला पूर्व होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। तो जो उत्तर पद है ना ये प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद। ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। तो ये दूसरे वाला प्रधान होता है इसका। ठीक है, इसमें कर्म, करण, संबंध आदि उदाहरण, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है बेटे। इसमें ना कारक चिन्ह छुपे रहते हैं, कारक चिन्ह। अब छुपे कहाँ रहते हैं? आप कहेंगे मैम कहाँ पर छुपे रहते हैं, कहाँ लोप होता है? तो जब हम समास का विग्रह करते हैं ना, जैसे हमने पीछे भी किया था राजमहल,
किया था ना, राजमहल। और फिर हमने जब इसको विग्रह किया तो हमने लिखा राजा का महल, लिखा था ना, राजा का महल। तो अब ये जो का है, आपको का दिख रहा है, ये है कारक चिन्ह। अब ये कौन सा कारक चिन्ह है, ये आता है संबंध, संबंध कारक। ठीक है, का के की रारेरी होता है ना, तो राजा का महल से संबंध दिखाने के लिए हमने इसमें का लगाया, यही होता है आपका कारक चिन्ह। और तत्पुरुष समास की यह पहचान होती है कि उसमें विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। वैसे हम लेकर चले बेटे तो कारक चिन्ह जो होते हैं वो 8 होते हैं, है ना, आपने शुरू से पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, पूरे 8 टेबल पढ़िए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने समास 6 याद किए हैं, तो ऐसे ही याद कर लीजिए, पहचान कर लीजिए कि तत्पुरुष समास में भी 6 कारक चिन्ह होते हैं। कौन कौन से नहीं होते, पहला नहीं होता है कर्ता, इसमें कर्ता नहीं होता है, ठीक है। और एक लास्ट नहीं होता है, लास्ट वन होता है संबोधन। संबोधन यानी कि किसी को पुकारना, बुलाना। हे ईश्वर कहते हैं ना, हे ईश्वर, जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता है उसे कहते हैं हे, अरे जरा सुनो जरा, क्योंकि हमें नाम ही नहीं पता लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं। ठीक है, इसका ये होता है, इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। बाकी के बीच के 6 पूरे के पूरे कारक आपको तत्पुरुष समास में मिलेंगे। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अब तक हमने क्या कवर किया, आप तत्पुरुष समास कर लिया है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा बता देती हूँ। देखिए, समास को हम पढ़ने जा रहे थे। समास का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था आपको, संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा करना। दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं, यहाँ शब्द लिखा है लेकिन हम इसे पद से समझेंगे, क्योंकि कोई भी शब्द अगर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। तो यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पर है राजा, एक पूर्व पद, पहला पद हो गया राजा, दूसरा पद हो गया यानी उत्तर पद महल। दोनों को हमने जब मिलाया तो बन गया समस्त पद। समस्त पद क्या बन गया, राजमहल। तो दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाई, समास कहलाई। और दोनों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई, समास विग्रह कहलाई। इतना पढ़ा था, आगे देखिए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, पहला पद क्या कहलाता है, पूर्व पद, दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद। नेक्स्ट में आ जाइए, समास के भेद कितने थे, समास के भेद थे 6, पूरे 6 भेद थे। नेक्स्ट में चलेंगे तो पहचान क्या बताई थी मैंने आपको बेटे, कि इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं आगे कि इसमें कितने कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, कारक चिन्ह कब दिखाई देते हैं, जब हम इसका विग्रह करते हैं। जैसे राजा का महल, तो का जो है वो संबंध, संबंध कारक है। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल से हम पता करेंगे। तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।